नमस्कार, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में आपसे बात होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर। जी हाँ, दोनों यूनिवर्सिटी के सहयोग से निकली है कुछ पोस्ट, ठीक है, जिसके लिए करना है आपको आवेदन। और यदि आप योग्य साबित होते हैं पूरी तरीके से इस पोस्ट के लिए, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एंट्रेंस इंटरव्यू जॉब प्लेसमेंट को लेकर पिछले 1.5 साल से लगभग 7-8 वीडियो बना चुका हूं और हजारों बच्चों ने उसको देखा भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जो रिसर्च की फील्ड में है या रिसर्च कर चुके हैं या रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जो ये वैकेंसी आई है, पोस्ट आई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास रिसर्च का डिग्री होना अति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी हाई स्तर की जॉब है, हाई लेवल की जॉब है, हाई तरीके से काम होगा। इस प्रकार से ध्यान से सुनिएगा बातों को, और वह बच्चे भी सुने जिन्होंने अप्लाई किया है टीचर एजुकेटर की पोस्ट के लिए। जी हाँ, जिन्होंने टीचर एजुकेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो कि 11 मार्च को लास्ट बैच के अंतिम बैच के जो फॉर्म आए थे, वह बच्चे भी सुने। और जिन्होंने फरवरी और जनवरी के महीने में टीचर एजुकेटर के लिए अप्लाई किया था और जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं, वह भी इस वीडियो को सुने, क्योंकि टीचर एजुकेटर के विषय में और जो ये पोस्ट आई है ARP की, एसोसिएट रिसोर्सेज पर्सन की, इसके विषय में आपसे बातचीत में करने वाला हूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक तक देखिएगा और जितना समझ में आए समझने का प्रयास कीजिएगा। और समझने में दिक्कत हो, हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कीजिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। और मुझसे कोई सवाल हो तो आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़, लास्ट डेट को आप लोग नोट कर लीजिए, 14 मार्च 2021। 14 मार्च 2021 इज लास्ट डेट, नॉट ए टाइम मेंशन। और इस बात का ये भी याद रखिएगा, मार्च के ही महीने में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होगा। जॉब में क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले कुछ चीज़ों को बारीकी से समझ लीजिए। 14 मार्च 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को भरकर जमा करने की। और सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ये आप सभी जानते हैं। नहीं तो पूर्व के वीडियो के लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे आप वेबसाइट पे मिलेंगे और कैसे सब कुछ स्टेप होंगे, उससे पता लग जाएगा, ठीक है। पुराने बच्चे जान चुके हैं। आपको जो अप्लाई करना है उसके लिए PhD डिग्री होल्डर होना ज़रूरी है। इस बात को ध्यान से सुनिए, PhD डिग्री होल्डर हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इन दोनों के बीच में लगभग 60 दिनों का समय लगेगा, यानी कि 2 महीने का समय लग सकता है। और लगेगा लेकिन बहुत कम समय है। और सरकारी जॉब में, प्राइवेट जॉब में 2 महीने से लेकर 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। यदि एंट्रेंस होता है तो इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू होता है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है आपको। लेकिन कुछ प्रोसेस में, क्योंकि ये सेंट्रल का मामला भी है और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से, तो उम्मीद है कि काम बहुत जल्दी हो जाएगा, इसीलिए संभावित डेट तिथियां दे रखी हैं। 2 से 3 महीने का प्रोसेस है, क्योंकि मार्च के महीने में तो आपका एंट्रेंस हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के जो मल्टी डायमेंशन टास्किंग होते हैं और 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूं। और इस पोस्ट के लिए भी 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्क्रीनिंग भी होगी, वेरिफिकेशन भी होगा, फोन से इंटरव्यू भी होंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू भी होंगे, जिसे मीटिंग्स बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या होता है, कैसे होता है, पूर्व के वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब चलता हूं मैं जरूरी चीजों पे। जैसा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक अलग संस्था है, निजी संस्था है, प्राइवेट संस्था, आप सभी जानते हैं। और कितना ज़्यादा काम करते हैं देश दुनिया में, ये भी आप लोग जान चुके हैं। अजीम प्रेमजी का नाम विप्रो के मालिक, आपने सुना भी होगा कि अपनी इनकम का 60-70% में डोनेट भी करते हैं। और कोरोना में दान देने वाले व्यक्तियों में यदि टॉप 5 का नाम लिया जाए तो उसमें टाटा और अजीम प्रेमजी दोनों के नाम है, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे ही इसके लिए अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी सूचना आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपर्क करके ले सकते हैं। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि जो जानकारी वेबसाइट पर मौजूद है और जो नोटिफिकेशन आया उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ही बच्चे अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें यह भी मेंशन नहीं है कि आउट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट कैन बी अप्लाई नाउ, ठीक है।
तो ये नहीं है, तो ये डाउट है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से आप लोग संपर्क कीजिएगा। और जो नोटिस का लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अंदर ईमेल आईडी भी होगी और फ़ोन नंबर भी होगा। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा जो भी आपको दुविधा हो, ठीक है। और अब चलते हैं अगली चीज़ों पे, आपको क्या करना है, कैसे करना है। उससे पहले ये सुन लीजिए कि पोस्ट किस राज्य में निकली है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अप्लाई करने के लिए आपको ये मिली है पोस्ट। अब आते हैं अगली चीज पर, क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, क्या जॉब है और क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ और तमिल। कन्नड़ा यानी कि कर्नाटक लेंगे कन्नड़। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ और तमिल, इन 4 लैंग्वेज में पढ़ने पढ़ाने का मौका आपको इस जॉब के दौरान करना होगा। लैंग्वेज आपको चूज करनी है, लेकिन ऑप्शन ये 4 लैंग्वेज के दिए गए हैं, ठीक है। अगली चीज, आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, उसके सब्जेक्ट यानी कि फील्ड भी दी हुई है, उसको भी सुन लीजिए। लैंग्वेज यानी कि भाषा, सोशल साइंसेस एंड साइंसेस। लैंग्वेज, सोशल साइंसेस एंड साइंसेस और इसके अलावा मैथमेटिक्स। ये 4 फील्ड हैं जो आपको पढ़ने भी हैं, पढ़ाने भी हैं। और एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और टीचर एजुकेटर को भी समझना होगा। टीचर एजुकेटर हो या एसोसिएट के लिए जो अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको इन 4 चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूं तो सोशल साइंस एंड साइंस के सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और यह सब पढ़ने पढ़ाने का जो आपको अवसर मिलेगा प्री प्राइमरी से लेकर 12 तक के बच्चों को मिलेगा, ठीक है। अब ये आपकी योग्यता, आपके सिलेक्शन प्रोसेस कमेटी की फंडिंग के अनुसार, ये फाइंडिंग के अनुसार, फंडिंग नहीं फाइंडिंग के अनुसार ये तय होगा कि आपको किस लेवल, किस राज्य के किस जिले में आपको कैसी पोस्ट मिलेगी। ये संस्थान तय करेगा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिलकर तय करेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं और अलग चीज़ों पर कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन क्यों किया, टाई अप क्यों किया और इस वैकेंसी के लिए क्यों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को नियुक्त किया और क्या विशेष लाभ होगा या फिर किस प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है या फिर बच्चे किन किन सब्जेक्ट में स्ट्रांग होंगे, यदि यदि होते हैं तो उनका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है या ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो उन चीज़ों को सुन लीजिए और समझदार तो आप मुझसे बेहद ज़्यादा हैं। सबसे पहली चीज़, टेक्निकली नॉलेज होना आपके पास बेहद ज़रूरी है आज के टेक्निकली युग में। टेक्निकली नॉलेज, और जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ उसमें आईसीटी इंक्लूडिंग है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात भी कर रहा हूँ और मैं कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी की बात भी कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ओनली फॉर आईसीटी से काम नहीं चलने वाला है, आपका काम चलेगा कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी से, जिसे प्रौद्योगिकी विज्ञान भी बोलते हैं। और इसमें यदि इंक्लूड कर दिया जाए एक और मेजर सब्जेक्ट आज के समय का, और टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए और टीचिंग स्किल को बेटर, बेस्ट एंड एवरेज में परिवर्तन से फर्क करने के लिए, तो वह विषय है लिंग्विस्टिक साइंस यानी कि भाषा विज्ञान। यदि आपको भाषा विज्ञान की बेहतरीन नॉलेज है, एजुकेशन एंड सोशल साइंस की अच्छी नॉलेज है, सोशल वर्क यानी कि जो डेटा के काम होते हैं, फील्ड वर्क के जो काम होते हैं, इन सब्जेक्ट की आपको अच्छी नॉलेज है, आप रिसर्च एंड एनालिसिस को अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब करने की आप में बेहतरीन कला है, क्षमताएं हैं, तो इसके लिए अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। सैलरी कितनी है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पता कर लीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों को पता चली गई होगी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सैलरी से ज़्यादा है आप अपना कर्तव्य करते रहेंगे, अधिकार मिलते रहेंगे। आपका काम ही आपको प्रमोशन भी देगा, सैलरी को बढ़ाएगा, पोस्ट भी बदलेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने का कितना बेहतरीन मौका मिलता है, ये आप सभी पुराने बच्चे जानते हैं जो इस वीडियो से पूर्व के मेरे 7-8 वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है 2008 से कैसे संस्था खड़ी होती है भारत के स्तर पर, कैसे धीरे 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 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स में इस संस्थाओं के शिक्षक, एजुकेटर, एसोसिएट कार्यरत हैं। ये आप सभी लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अगली चीज, टीचर्स को पढ़ाना कैसे है और टीचरों को अब्जॉर्व कैसे करना है और टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी या फिर टीचरों में क्या नया सीखने की और ज़रूरत है आज के समय में, इन 5 चीज़ों को संभालने वाला, मैनेज करने वाला और इनको और बेहतर तरीके से आज के समय में लागू करने वाला जो व्यक्ति विशेष सबसे ज़्यादा योग्य होगा, उसी व्यक्ति का सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको कंप्यूटेशनल और आईसीटी दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि
तकनीक के माध्यम से, और तकनीक में भी जब विजुअल के माध्यम से, ऑडियो प्लस विजुअल दोनों को कंबाइन करके आप बच्चों को एजुकेट करते हैं या एजुकेशन उनको देते हैं, तो बच्चों की सभी ज्ञानेंद्रियां एक साथ वर्क करती हैं। क्योंकि किताब पढ़ते वक्त हो सकता है बच्चे के ये नेत्र हैं यही एक्टिव होते हैं, लेकिन जब बच्चा किसी चीज को सुनकर अध्ययन करता है या देखकर अध्ययन करता है तो बच्चे के कई इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। इस बात को भी समझिए। दृश्यम मूवी आपने देखी होगी कि जब हम चीजों को आंखों से देखते हैं और कानों से देखते हैं, उसके साथ हमारा एक तारतम्य, एक सेल्फ रिस्पॉन्स उससे हो जाता है और अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं। इसीलिए एक 10 साल का बच्चा जब कोई फिल्म देखकर आता है, कोई चलचित्र देखकर आता है, तो हूबहू उसको पूरा डिस्क्राइब अपने शब्दों में कर देता है। ये क्षमताएं होती हैं विजुअल और टेक्नोलॉजी की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप आज के दौर में टेक्नोलॉजी नहीं सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सीख लेगा आपसे कम एज में, कम योग्यता के बावजूद, तो आपसे कब सीनियर हो जाए, कब आगे निकल जाए, आप हाथ मलते रह जाएंगे और अपने आप को शर्मिंदगी में और गिलानी में महसूस करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली और चीज समझ लीजिए कि लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, जैसे कि पूर्व के फॉर्म वीडियो में बताया था। अजीम प्रेमजी में कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही एंट्रेंस के वक्त का, ना ही इंटरव्यू के वक्त का। ये बहुत सी सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हो, उसके अंदर कुछ लोगों को पैसा मांगा जाता है, पैसा दिया जाता है। आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया अच्छे नंबरों से, फिर कहेंगे इंटरव्यू में आपका नाम इसीलिए नहीं आया कि आपने पैसे नहीं दिए या कुछ पैसा देना पड़ेगा, आपको शॉर्टलिस्ट तो कर लिया गया, आगे की प्रोसेस। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। लेकिन यदि फिर भी ऐसी कोई कंडीशन आपके समझ आती है तो उसके लिए अजीम प्रेमजी को डायरेक्ट, यानी कि जो वेबसाइट है उस पर संस्था का ईमेल आईडी भी, फोन नंबर, डायरेक्ट रिपोर्ट कीजिए, एविडेंस के साथ रिपोर्ट कीजिए। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, सरकारी जानकारी, ये जानकारियां गुप्त रखी जाएंगी और कार्रवाई होगी। जिस व्यक्ति विशेष ने या जिस संस्था ने आपके साथ ऐसा कार्य करने का प्रयास किया है, तो आप लोग अप्लाई करिए एसोसिएट रिसोर्सेज पर्सन के लिए। इसे इन शॉर्ट ARP बोलते हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सहयोग से इस पोस्ट के लिए मांगे गए हैं आवेदन। कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं इसको बस के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि जब पूर्व के भी कई वीडियो में लोगों ने सवाल किया कि सर अजीम प्रेमजी में जो फॉर्म आए हैं, चाहे स्कूल टीचर के लिए हो या एजुकेटर्स के लिए हो, उसकी लास्ट डेट बता रही थी। तो इस बात को ध्यान से समझिए आप लोग भी कि ये कोई निजी संस्था नहीं है या सरकार इसको रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, ये एक तरह का प्राइवेट NGO है और इसके कॉलेज, स्कूल्स भी हैं और यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो कितनी सीट पे बच्चों को एडमिशन देना है, कितनी सीट पर लोगों को जॉब देनी है, ये संस्था स्वयं तय करती है। इसीलिए फॉर्म की भी कोई लास्ट डेट नहीं होती है और सीट की भी कोई लिमिट नहीं होती है। हो सकता है एक बैच में वो 100 बच्चों का सिलेक्शन कर लें और जॉब के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनको भेज दें, और ये भी हो सकता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में 500 बच्चे और कार्यरत हैं तो उनके ऊपर कुछ 200, 300 या 20 बच्चों को सिलेक्शन करी, संस्था के हाथ में। इसीलिए लास्ट डेट इस वाले फॉर्म में है जो आया है, जिसके लिए मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं। लेकिन पूर्व के जो फॉर्म निकले थे, चाहे स्कूल टीचर हो या टीचर एजुकेटर हो, कोई लास्ट डेट तो नहीं है। लेकिन यदि फॉर्म ओपन होता है, फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होता है, सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर कोई कोड, कोई मैसेज, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है, तो समझिए आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। आपके फॉर्म के भरने की अभी एक्सपायरी डेट नहीं आई थी। इसीलिए समझ लीजिए कि जिन लोगों के पास, जिन कैंडिडेट्स के पास फॉर्म सबमिट करने के बाद यदि संस्थान की तरफ से कोई मैसेज, कोई ईमेल आईडी, कोई कॉल यदि नहीं आता है फॉर्म भरने के 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में, याद रखिएगा, फॉर्म भरने के बाद 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में यदि आपके पास कोई फोन, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई ईमेल नहीं आता है, तो ये समझ लीजिए कि आपने जिस वक्त फॉर्म अप्लाई किया था उस समय डेट खत्म हो गई थी, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। आपकी कुछ खामियों की वजह से फॉर्म में यदि कुछ गलतियां हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डिटेल में जानकारी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और अजीम प्रेमजी की वेबसाइट पर है या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जरूरी लिंक आपको मैं दे दूंगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी भी दे दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए नामांकन का एक फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, अप्लाई कीजिए। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर स्कूल टीचर वाले और एजुकेटर वाले, यानी कि जो अभी एमएड वाले होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उनके लिए भी है। बहुत जल्दी प्रोसेस चल रहा है, अपने आप को तैयार रखिए, सोशल साइंस के पक्ष को मजबूत रखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ के रखिए और
प्राइवेटाइजेशन आईसीटी का स्ट्रॉन्ग पक्ष अपने पास ज़रूर रखिए। इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा करेगा। 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होते हैं, सभी वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब जो करना है अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कीजिए। किसी और दिन, किसी और समय, किसी और विषय के साथ आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। और मुझे भी ये सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे किसी साथी ने दी जो पटना यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सूचनाओं को शेयर करना सीखिए। सूचना यदि मेरे पास नहीं आती, मैं आपको नहीं देता, आप फॉर्म नहीं भरते, आप जॉब हो सकता है ना पाते। इसीलिए यदि आपके पास भी कोई सूचनाएं हैं, आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, सूचनाओं को शेयर कीजिए, क्योंकि आज का दौर आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का है। और आप जिस चीज में बेस्ट हैं, याद रखिए, बहुत काम की बात कह रहा हूं, उसको मैं अप्लाई करता हूं और इसको अप्लाई करना मैंने 2020 से लागू किया है अपने ऊपर। ठीक है, जिस चीज में आप बेहतरीन हैं और बेस्ट हैं, उसको मुफ्त में सर्व मत कीजिए, और सम्मान पाने के लिए तो बिल्कुल सर्व मत कीजिए। आज का दौर आईसीटी का है, और मैं ये नहीं कहता कि मान सम्मान से समझौता कर लीजिए, जमीर नहीं होता है, लेकिन केवल ज़मीर से और केवल मान सम्मान से पेट नहीं भरता है। और जब पेट नहीं भरेगा आपका, क्योंकि पेट की आग, पेट की भूख आपसे कुछ भी करवा लेती है। हरिओम पवार की कविताओं की लाइन को तो मैं उद्धृत कर देता हूँ, 2 पंक्तियाँ हैं कि किसी किसी मौत पे धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब आंसू गम सहेज लेते हैं, लोग जिंदा लाश मुर्दा बेच देते हैं। ये भारत ही एक ऐसा मुल्क है विश्व के 3 मुल्कों में से जहां मुर्दे बेचे जाते हैं। इतनी गरीबी है, इसलिए पैसा थोड़ा जरूर रखिए अपने पास, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत जरूर करिए, क्योंकि यदि सुख का मूल धर्म है तो धर्म का मूल अर्थ है, चाणक्य ने भी कहा था। इसीलिए थोड़ा सा सम्मान रखिए, थोड़ा सा धन रखिए, और सेवा भी करिए, सेवा भी लीजिए, और परिश्रम करते रहेंगे, सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। मेरा लेक्चर, मेरा भाषण, मेरा वक्तव्य जो समझना हो समझिए। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, 1 मिनट की, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे सर करके संबोधित मत करा करिए। सर मत कहिए, ना हिंदी में ना अंग्रेजी में। या मेरा नाम लीजिए या मुझे भाई कहिए, ये 2 ही रिश्ते मुझे अच्छे लगते हैं। या मेरा नाम लीजिए या मुझे भाई कहिए, जो भी आपको पसंद हो, चाहे वे लड़के हों या लड़की हों, सर नाम मुझसे कहें। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन विद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन से आई हुई इस पोस्ट के लिए आप सभी अप्लाई कर दीजिएगा। 14 मार्च 2021 से पहले कोई फीस नहीं है फॉर्म भरने की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पीएचडी कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू का प्रोसेस सारा क्या होगा, वह सारा वही प्रोसेस होगा जो टीचर एजुकेटर की पोस्ट के लिए होगा, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अपना और अपनों के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अध्ययनरत रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।